भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है इस जीवन में, ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। इस संसार में तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए हैं, जो लिया है सब यहीं से लिया। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत, हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा के लिए ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, इसी में मस्त रहो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें तो। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने कर्म पर अपना मन लगाए, ना कि उसके फल पर। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराशा ना होना, क्योंकि कबाड़ियों के व्यापारियों को हीरे की परख नहीं होती। आपको पता है, हम कड़वी गोली को फटाक से निगल लेते हैं और जब मीठी गोली की बारी आती है तो बड़े मजे से खाते हैं। इसी तरह जब लाइफ में दुख हो तो बड़ी जल्दी से भूल जाओ और जब सुख हो तो बड़े आनंद से एंजॉय करो। हर पतंग जानती है उसको अंतिम में कचरे में जाना है, पर उससे पहले उसको आसमान को छू के दिखाना है। इसी का नाम तो जिंदगी है। सबसे पहले आप उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियां की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए।
मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। हंसना और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है तो फिर हंसने में हम कंजूसी क्यों करते हैं? हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानी हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। हम भगवान के बच्चे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सोच हमेशा रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो उठ के उड़ सके वहीं जिंदा है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी खुद बोले, ले ले बेटा यह तेरा है। रात जितनी गहरी हो रही है समझ लो सवेरा के उतने नजदीक हो आप। इसलिए बस सही समय का इंतजार करो, सब अच्छा होगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। पतझड़ हुए बिना पेडलों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करके फिर इस ज्ञान को और आगे लोगों तक प्रसार करें, जिससे सारी दुनिया को श्री कृष्ण का ज्ञान समझ में आए। और इसी तरह जीवन में खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए। राधा कृष्ण के प्रेम में तो सारा संसार डूबा है। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।